हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवन इंग्लिश कोचिंग। तो कल हमने पढ़ लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसकी पहचान देखते हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, ठीक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हम इज आर एम कहाँ लगाएं। ठीक है, क्योंकि आईएनजी तो लगानी है, लेकिन इज आर एम कहाँ लगाएंगे ये हम देख लेते हैं। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है, तब उसके साथ इज लगाएंगे, और अगर प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट आई होगा तो उसके साथ हम एम लगाएंगे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल के साथ आर तथा सब्जेक्ट आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये तो होगी यहाँ तक की बात। फिर देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, हम आज फिल्म देख रहे हैं। ठीक, लास्ट में क्या आया, देख रहे हैं, तो रहे हैं आया है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको बनाते हैं कैसे। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम, क्योंकि फिल्म देखने का काम कौन कर रहा है, हम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी। ठीक है, फिर इज आएगा, आर आएगा या एम आएगा। तो सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल के साथ आता है आर, तो आर। उसके बाद इसमें है फिल्म देख रहे हैं, तो फिल्म देखने के लिए वॉच आता है। ठीक है, और उसमें आई एन जी भी लग जाएगी तो वॉचिंग आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या देख रहे हैं, फिल्म, वॉचिंग द मूवी लिख सकते हो या फिल्म भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद अदर्स, अदर्स क्या है, आज, तो आज को इंग्लिश में बोलते हैं टुडे। ठीक, वैसे देखने को सी भी बोलते हैं, एस डबल ई, लेकिन अगर कोई गतिशील वस्तु को हम देख रहे हैं, ठीक है, जो चल रही है उसको देखेंगे तो वॉच आएगा, और अगर कोई ठहरी हुई चीज़ है उसको देख रहे हैं तब सी आता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, तुम अपना काम कर रहे हो। ठीक है, तो रहे हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम। ठीक है, काम कौन कर रहा है, तुम, तो तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू। ठीक, यू। उसके बाद यू भी क्या होता है, प्लूरल होता है, तो आर आ जाएगा। ठीक, प्लूरल के साथ हम आर लगाते हैं। इसमें वर्ब क्या है, कर रहे हो, तो करने को इंग्लिश में कहते हैं डू। ठीक, उसमें लग जाएगी आई एन जी, तो डूइंग हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम। ठीक, अपना काम, तो तुम के साथ अपने की इंग्लिश क्या आएगी, योर। ठीक है, और काम किया जाएगी वर्क। ठीक है, नंबर 3, मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ, तो रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, पहचान लिया हमने। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं। ठीक है, आई, जब इसमें सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हमेशा ही एम का यूज़ होता है। ठीक है, आई एम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब क्या है इसमें, आ रहा हूँ, तो आने को इंग्लिश में कहते हैं कम। ठीक, लेकिन इसमें आई एन जी लगेगी तो ई हट जाता है और आई एन जी जुड़ जाएगा। ठीक है, आई एम कमिंग। फिर तुम्हारे घर पर। ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे घर पर, तो सबसे पहले पर की इंग्लिश आएगी, और पर की इंग्लिश यहाँ पे आएगी एट। ठीक है, फिर तुम्हारे घर, तो योर होम। ठीक है, यहाँ पे एट क्यों आया है, अगर हमें कंफर्म पता है कि कोई चीज़ किसी के ऊपर है तब हम ऑन लगाते हैं, वरना हम एट लगाते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, वह उसे पीट रहा है। ठीक है, तो वह, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, वह क्या है, ही। ठीक, उसके बाद इज़, क्योंकि वह सिंगुलर है। ठीक है, ही इज़। फिर पीट रहा है, तो पीटने को इंग्लिश में कहते हैं बीट।
उसमें लग जाएगी ING, ठीक है। और फिर उसे, उसे मतलब हिम। अगर आप उसे को शी मान रहे हैं तब हर आ जाएगा, और अगर उसे को ही मान रहे हैं मतलब कोई लड़का मान रहे हैं तब हिम आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो पूरा फॉर्मूला इसमें सेम है, ठीक है, सिर्फ नॉट लगा है यहाँ पे इज़ RM के बाद, ठीक है। देख लेते हैं सेंटेंसेस के। वह आज यहाँ नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह, ठीक है। वह को इंग्लिश में ही कहते हैं। फिर इज़ RM, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़ आ जाएगा। उसके बाद नॉट, नॉट आ जाएगा, ठीक, ही इज़ नॉट। फिर आ रहा है, आने को कहते हैं कम, उसमें ING लग जाएगी, कमिंग, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ, कमिंग हेयर, यहाँ को इंग्लिश में कहते हैं हेयर, ठीक है। और फिर आज, आज को कहते हैं टुडे, ठीक, हो गया सेंटेंस कंप्लीट, ठीक। उसके बाद सेकंड नंबर पे वे मैदान में नहीं दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें? वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, ठीक है। दे के बाद क्या होगा? इज़ RM, देखते हैं क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ठीक, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए। उसके बाद नॉट, नहीं के लिए नॉट आ जाएगा। उसके बाद दौड़ रहे हैं, वर्ब आ जाएगी, तो वर्ब दौड़ रहे हैं, दौड़ने को इंग्लिश में कहते हैं रन, इसमें ING लग जाएगी, रनिंग हो जाएगा। मैदान में, ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैदान में, तो इन द ग्राउंड या फील्ड, जो भी कह सकते हैं आप, ठीक है। कल ग्राउंड लगाया था, आज फील्ड लगा देते हैं। फिर नंबर 3 देख लेते हैं। मैं यह काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या हो गया? आई, ठीक, और आई के साथ हमेशा ही एम आएगा, ठीक है। फिर नॉट, नहीं के लिए नॉट आ गया, ठीक। कर रहा हूँ, करने के लिए क्या कहते हैं? अभी बताया था डू, और उसमें ING लग जाएगी तो डूइंग। तो यह काम के लिए क्या आएगा? यह की इंग्लिश आती है दिस, ठीक, और काम के लिए वर्क, ठीक। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा? जो इज़ RM हम सब्जेक्ट के बाद लगा रहे थे वो अब सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, बस, और कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। इज़ RM प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट और अदर्स। और अगर इसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, ठीक है, तब क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा और उसके बाद पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? क्या तुम मेरे भाई को परेशान कर रहे हो? तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि हम इज़ लगाएं, आर लगाएं, एम लगाएं, और ये किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम, और तुम होता है प्लूरल, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? आर, सॉरी, क्या लगाएंगे हम? सब्जेक्ट है इसमें तुम, तो हम क्या लगाएंगे? आर, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट है यू, ठीक। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? परेशान करना, ठीक है, परेशान करना। परेशान करने को क्या कहते हैं? डिस्टर्ब। फिर उसमें ING लग जाएगी तो डिस्टर्बिंग हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे मेरे भाई को, ठीक है। तो मेरे भाई के लिए क्या आएगा? माय ब्रदर, माय ब्रदर, ठीक। फिर सेकंड नंबर पे क्या है? वे उस आदमी को क्यों पीट रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्यों आ गया, मतलब क्वेश्चन वर्ड आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाई, ठीक है। उसके बाद इज़ RM लगाएंगे, तो इज़ RM हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वे, तो वे प्लूरल है तो आर आएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट दे, ठीक है। उसके बाद पीट रहे हैं, तो पीटने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बीट, और उसमें ING लग जाएगा तो बीटिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद
उस आदमी को, ठीक है। उस आदमी के लिए आएगा, उसकी इंग्लिश आ जाएगी दैट, ठीक है। और आदमी को आ जाएगा मैन, ठीक। तो नंबर 3 पे देख लेते हैं क्या है। तुम आज रात क्या कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश आएगी, क्या की इंग्लिश क्या होती है, वॉट, ठीक। क्या की इंग्लिश क्या होती है, वॉट। वॉट हम तभी लगाएंगे जब क्या बीच में हो या लास्ट में हो, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में होगा तो वो सिर्फ इंटरोगेटिव होगा, क्वेश्चन वर्ड वाला इंटरोगेटिव नहीं होगा, ठीक है, जैसा कि इस वाले में था। तो वॉट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज आर एम लगाते हैं। तो सब्जेक्ट है तुम, तुम होता है प्लूरल, इसलिए हम लगा दिया यहाँ आर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कर रहे हो, करने को इंग्लिश में डू कहते हैं, और उसमें आईएनजी लग जाएगी तो डूइंग हो जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग। फिर आज रात, तो आज रात के लिए क्या आता है, टू नाइट, आज रात के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू नाइट, ठीक है। फिर नंबर 4 देख लेते हैं, मुझे आज कौन बुला रहा है, ठीक। अब इसमें पहचानना पड़ेगा आपको कि सब्जेक्ट क्या है। चलिए, इसमें सब्जेक्ट है कौन, ठीक है। जब कभी भी सेंटेंस में कौन या किसने आ जाता है, ठीक है, कौन या किसने आ जाता है तो वही सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और हालांकि ये क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन अब ये इंटरोगेटिव है तो, लेकिन ये इंटरोगेटिव के फॉर्मूले से नहीं बनेगा। ये किसके अकॉर्डिंग बनेगा, अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अफर्मेटिव में हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा था, ठीक। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन, ठीक है। मुझे आज कौन बुला रहा है, तो बुलाने का काम कौन कर रहा है, कौन, इसलिए जो है कौन सब्जेक्ट माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले कौन की इंग्लिश आ जाएगी हु, ठीक। फिर जब भी सेंटेंस में कौन आएगा तो उसको हम सब्जेक्ट मानेंगे और अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। और हमेशा ही कौन को जो है हमेशा ही सिंगुलर माना जाएगा, इसलिए यहाँ पे इज आ जाता है, ठीक है। फॉर्मूला तो याद ही होगा अफर्मेटिव का, है ना। अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया, उसके वर्ब क्या है इसमें, बुला रहा है, बुलाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉल, ठीक। इसमें लग जाएगी आईएनजी, कॉलिंग, ठीक। फिर ऑब्जेक्ट, अब किसे बुला रहा है, मुझे, तो इसलिए मी हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक। और फिर अदर्स हो गया टुडे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो में।